और देवभूमि लाइव के साथ मैं दीप द्विवेदी। केदारनाथ यात्रा शुरू होने के पहले ही दिन धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह कपाट खुलने के मौके पर धाम में 10,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे और दिन भर यात्रियों के गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने का जो सिलसिला था वो जारी रहा। शाम तक दर्शन करने वालों की जो संख्या है वो 23,512 पहुंच गई और बीते 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के चलते ये यात्रा जो है व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो पाई थी। कोरोना संक्रमण जाने के बाद से शुभ तिथि पर खोले जाने के बावजूद भी यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था और संक्रमण कम होने पर दर्शन को तो यहां पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और पहले दिन लगभग 23,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और लगातार इस तरह से कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से जो है ये यात्रा सुचारू ढंग से नहीं चल पा रही थी, लेकिन 2 साल बाद अब जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले और इसके साथ ही यात्रा सुचारू ढंग से चल रही है तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। केदारनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले। 23,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन किए हैं। कपाट खुलने के मौके पर 10,000 श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन दर्शन करने के लिए 23,000 से ज्यादा श्रद्धालु आपको बता दें कि केदारनाथ धाम पहुंचे और ऐसे में अब वहां भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। तो लगातार हम आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। हेलीपैड सेवा को लेकर पहले से ही बुकिंग शुरू कर दी गई थी और ऐसे में जो है 5 जून तक के लिए सभी बुकिंग जो हैं वो हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है श्रद्धालुओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। एडवांस बुकिंग लगातार लोगों के द्वारा की जा रही है और आपको बता दें कि 2 साल बाद, चूंकि कोरोना की वजह से ये यात्रा प्रभावित रही, 2 साल बाद अब श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में दर्शन करने का मौका मिल रहा है, जिसके बाद से श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चूंकि 2 साल से ये यात्रा कोरोना की वजह से प्रभावित रही और ऐसे में अब श्रद्धालु केदारनाथ धाम का रुख कर रहे हैं और जब विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले जा रहे थे, इस दौरान 10,000 श्रद्धालु जो है गवाह बने, साक्षी बने इस पल के और तस्वीरें हमने भी आप तक लगातार पहुंचाई और अभी भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु वहां का रुख कर रहे हैं और एक भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ केदारनाथ धाम में पहुंच रही है दर्शन करने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे और ये यमुनोत्री और गंगोत्री वहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे थे, जिसके बाद से अब 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। 6:25 पर यह कपाट सुबह के वक्त में खोला गया, जिसके बाद से अब दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु रुक कर रहे हैं। तो ऐसे में पहले दिन 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ जो है केदारनाथ धाम में देखी जा रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर स्वर्ग से हवा आती है और ऐसे में लोग इस आनंद को लेने के लिए और ऐसे में केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए वहां का रुख करते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है केदारनाथ धाम में अब देखी जा रही है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री वहां पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। हालांकि आपको बता दें कि जो श्रद्धालु हैं वो एक सीमित संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। इसके लिए एक पूरा क्राइटेरिया बनाया गया है प्रशासन के द्वारा और संख्या निर्धारित की गई है। उसी रूल रेगुलेशन के साथ जो है श्रद्धालुओं को पहुंचना है दर्शन करने के लिए। एसी भट्ट हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, संवाददाता। वहां पर अभी जिस तरह से 23,000 श्रद्धालुओं ने इसी दर्शन किए हैं और इसके साथ ही आज वहां पर क्या जनसैलाब किस तरह से दिखाई दे रहा है केदारनाथ धाम में? 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं और काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कल जो 6 मई को कपाट खुले हैं उसमें 23,512 लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं बाबा केदार के और कम से कम 25 से 30,000 से अधिक संख्या अभी बाबा केदार के धाम में श्रद्धालुओं की है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसी अभी वहां पर जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं वो किस तरह से लोगों के बीच में वो सुविधाएं देखने को मिल रही है? चूंकि प्रशासन की तरफ से कई बड़े दावे किए गए हैं, क्या वो सभी सुविधाएं जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें मिल रही हैं?
जिस तरीके से प्रशासन की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो कुछ मात्रा में ठीक भी हैं और कुछ मात्रा में ठीक भी नहीं है। वो किसी तरह से यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो सीमित मात्रा में अगर वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी व्यवस्था हो सकती है, पर श्रद्धालु जो है कि अधिक मात्रा में वहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिनकी संख्या वहाँ पे अधिक से अधिक दर्ज की जा रही है और उनकी व्यवस्था वहाँ पर करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जिन श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है, इसके लिए क्या कोई वहां पर शिकायत केंद्र या कुछ इस तरह से चीजें हैं कि श्रद्धालु अगर उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत है तो अपनी शिकायत दर्ज करा सके और अपनी समस्या का समाधान करा सके? जी, जिस तरीके से वहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लगातार उनसे अव्यवस्थाओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वो लगातार आपसी संबंध यहाँ पे तीर्थ पुरोहित और पंडा पुरोहित जो वहाँ से आपसी व्यवसायी वहाँ पे लोग हैं, उन्हीं के द्वारा वहाँ पे रहने और ठहरने की वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। बाकी कुछ भी इस तरीके से कुछ व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सके या बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हो कि श्रद्धालुओं का वहाँ पर रहने और ठहरने की व्यवस्था हो पा रही है। ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें दिक्कतें हो रही हैं, वो किस तरह से उनकी समस्या का समाधान हो पा रहा है? इसे चूंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि 2 साल बाद श्रद्धालु इतने उत्साह के साथ, इतने उम्मीद के साथ केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। जी, जिस तरीके से 2 साल कोरोना काल की वजह से यहाँ पर बाबा केदार की यात्रा है जो पूर्ण रूप से नहीं चली है और इस बार अधिक संख्या में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उनकी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पे मंदिर समिति और आम जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। बिल्कुल। और ऐसे में अभी एक बार मैं चाहूंगी, एक बार आप दर्शकों को अपडेट दें कि अभी वहां पर किस किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं। इसके साथ ही जो लगातार हेलीपैड सेवा है, ये तमाम जो सेवाएं हैं वो सुचारू ढंग से जो है श्रद्धालुओं को मिल पा रही हैं या नहीं? जी, अभी गौरीकुंड से जो पैदल मार्ग यहाँ पर बाबा केदार का स्टार्ट होता है वो कम से कम 12 से 16 किलोमीटर जो ट्रैक है उसके बीच जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें डंडी कंडी, घोड़ा खच्चर और पालकी सहित हेलीपैड की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से मिल भी रही हैं और कहीं ना कहीं पे यात्री को जो पैदल मार्ग है वहां पर अधिक से अधिक जो व्यवस्था है वो धरातल पर दिख नहीं रही है। वो व्यवस्थाएं खरी उतर नहीं पा रही है प्रशासन की, जैसे कहीं पर रहने की हो या कहीं पर सुलभ शौचालय की हो। ये इस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं ये श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें पैदा कर रही हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए इसी पर बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।